ये वो सोचने का एक टूल है जो कि जिसका नाम तो अभी तक मैं नहीं रख सका कोई, लेकिन इसने फ़ायदा बहुत दिया है और मुझे आपके साथ शेयर करने में यही उम्मीद है कि दिस कैन हेल्प यू डिसाइफर ट्रूथ फ्रॉम फिक्शन। आई होप टू शेयर दैट विद यू कमिंग अप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू 3 मिनट पीर। 3 मिनट पीर वाले दिन गुर की बात। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खान। प्रेजेंटेशन और कोर, कोई भी चीज़ आपके सामने आती है वो इन दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक कोर होता है जो वो बात होती है और उसकी फिर एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है। जो कोशिश है हमारी वो ये है कि हम इन दो चीज़ों को सेपरेट कर लें। हमें पता हो कि ये इस बात की प्रेजेंटेशन कहाँ तक है, अंदाजे बयां क्या है, कौन बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। इस चीज़ को हम अपने जहनों में क्लियरली सेपरेट कर सकें उस चीज़ से कि वो बात क्या है जो हो रही है। और इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है और बहुत बड़े बड़े नुकसानात से हम बच सकते हैं। ये बहुत छोटा सा टिप है, एक तरीका है लाइफ को अप्रोच करने का। जब मैं दीन की स्टडी कर रहा था काफ़ी सालों पहले, तो उसके अंदर जब आप किसी बड़े बंदे की बात पढ़ते हैं तो वो बड़ा बंदा फिर बड़ा बंदा होता ही इसलिए कि उसके पास मालिक ने उसे आर्टिकुलेशन का स्किल दिया होता है, बात कहने का हुनर दिया होता है, अंदाजे बयां उसका बहुत खूब होता है। और आप वो आर्टिकल पढ़ के, वो किताब पढ़ के, वो मैसेज सुन के आप कहते हैं बस यही यही, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ये बंदा सही कह रहा है। फिर कमाल की बात ये होती है कि जब उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आप पढ़ते हैं और वो काउंटर आर्ग्यूमेंट को बड़ा बंदे ने लिखा होता है, तो आप कहते हैं यार एक मिनट, ये भी सही है, ये क्या हो रहा है। ये असल में जो प्रेजेंटेशन लेयर है, जो उस चीज को पहुंचाने का जो जरिया है आप तक, उसके अंदर हुनर है, उसके अंदर एक सलीका है, वो उन लोगों को पता है और वो उस चीज का इस्तेमाल भरपूर कर रहे हैं। तो उससे आपको लग रहा है कि शायद जो कोर है वो खूबसूरत हो गया है। ऐसा नहीं है। कोर की अपनी वैल्यू है और प्रेजेंटेशन लेयर की अपनी वैल्यू है। क्योंकि इतना कॉमन है, इसकी हर तरफ मिसाल निकल सकती है कि आपको आपको प्यास लगी है, आप किसी से कहें जाके यार मुझे पानी का ग्लास मिल सकता है, उसको वो जुबान नहीं आती जो आप बोलते हैं, वो कैसे आपको बताएगा कि पानी कहाँ पे। अब कोर उसके पास मौजूद है लेकिन वो प्रेजेंटेशन लेयर है ही नहीं कि वो आप तक वो मैसेज अपना लेके आ सके। अब ये तो एक है कि प्रेजेंटेशन लेयर ही नहीं है कि वो आप तक मैसेज कम्युनिकेट कर सके, तो वो इशारों से बता देगा। उसने प्रेजेंटेशन लेयर इन्वेंट कर ली कि जी उधर ये वो, जो भी जैसे भी इशारे करेगा वो आपको। लेकिन ये और बहुत सादी जगहों पे इस्तेमाल होता है। मेरा एक दोस्त था, उसने अभी रिसेंटली एक फर्नीचर की दुकान से एक बड़ी अच्छी कुर्सी खरीदी जो कि दिखने में तो बहुत ही खूब थी, लेकिन वो थी बहुत सस्ती, पता नहीं 2000 की या 3000 रुपये की कुर्सी थी, जिसको होना चाहिए था कोई 30,000 रुपये की। तो वो उसने ख़रीद ली और एडवांस में पेमेंट कर दी। अब वो सर पकड़ के बैठ गया क्योंकि वो बंदे गायब हो गए। तो ये इंटरनेट पे स्कैम्स हैं। लेकिन अब एक तरफ स्कैम है, दूसरी तरफ जो स्कैम के डसा हुआ होता है वो कहता है कि सारे ई कॉमर्स 2 नंबर है। अब ये क्या हो रहा है, ये उस स्कैम आर्टिस्ट ने, उस 2 नंबर शख्स ने, कोर उसका बिल्कुल ख़राब था लेकिन उसने प्रेजेंटेशन लेयर वही कॉपी कर ली जो कि एक लीगल, एक ऑनेस्ट बिजनेस की, एक हाँ कलाल से काम करने वाले एंटरप्रेन्योर का प्रेजेंटेशन लेयर है। अब प्रेजेंटेशन लेयर, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर से होती है, तो आपके लिए जो प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है आप वही मानने को राजी हो जाते हैं। लेकिन जब आपके पास ये चीज़ आ जाए कि यार एक मिनट, ये प्रेजेंटेशन है, इसकी हर हर चीज़ हम तक प्रेजेंटेशन लेयर के ज़रिए से पहुंचती है, तो उसकी उस लेयर के नीचे भी थोड़ा सा हम देख लें कि वो क्या है, असल हकीकत उसकी क्या है। तो उसकी फिर अगर हम ई कॉमर्स स्टोर की मिसाल लें, छोटी सी मिसाल अगर हम यही उठा लें, तो इसमें भाई कोर के लिए फिर आप देख लेंगे कि अच्छा इसके रिव्यूज़ जो हैं वो वाकई किसी बंदों ने दिए हैं कि नहीं दिए, मेरे किसी दोस्त ने ख़रीदा है कि नहीं। इफ़ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, मे बी इट इज़, मतलब शायद वाकई वो अगर इतना ही सस्ता है तो शायद ही वाकई कोई 2 नंबरी का काम हो। क्या मैं कैश ऑन डिलीवरी पे ये करा लूँ कि मैं पहले कुर्सी को देख के फिर बाद में पे करूँ? मतलब देर आर वेज टू वेरीफाई द कोर आउटसाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। और इसका इस तरह से अप्रोच करने का, ये मैं शेयर भी इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत जगह ये हम चीज़ देखते हैं और बहुत जगह ये मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि यार बात ये सही कर रहा है, कर बड़े गलत तरीके से रहा है। इसका मुझे ज़्यादा फ़ायदा इन सिचुएशंस में हुआ है कि अगला बात बिल्कुल सही कर रहा होता है और वाकई बहुत फ़ायदे की होती है, बहुत सही होती है, मुफीद होती है सबके लिए। लेकिन यार उस बंदे का या अंदाजे बयां ख़राब होगा, या उसका हुलिया नहीं ठीक होगा, या वो बोल बड़ा गालियां दे के रहा होगा, वो प्रेजेंटेशन लेयर की वजह से मार खा रहा होता है।
लेकिन होता क्या है कि हम फिर इतने बड़े इल्म से महरूम रह जाते हैं क्योंकि हम प्रेजेंटेशन लेयर से उसको उसके लिहाज से उससे इंटरेक्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा देगी क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा देती है छोटी सी बात, इतनी शायद बड़ी ना लग रही हो, लेकिन जब भी आप इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह आप देखोगे कि अच्छा यार कोई भी बात मैंने सुनी है, इसकी एक प्रेजेंटेशन लेयर है और ये असल एक बात है, वो कैसे कही गई वो अलहदा हो गया आपके जहन में, और क्या है जो कहा जा रहा है वो अलहदा हो गया। सिर्फ ये एक्सरसाइज करने से आपको वो दोनों चीज़ों को वज़न करना आसान हो जाएगा जब ये पहले सेपरेट होंगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये छोटी सी वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल हुई है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मे बी दिस कैन हेल्प देम एज वेल, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम खुदा करे तुझे तेरे मकाम से आगा जो अल्लामा इकबाल साहब ने दुआ दी थी उसकी आमीन तक पहुंच सकें। तो दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।